इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग क्रूर होती जा रही है। इसे लेकर भारत के राजनीतिक दलों की अलग अलग राय सामने आ रही है। इस बीच बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी इजराइल हमास युद्ध पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। मायावती ने कहा कि यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने जब यह कहा था कि दिस इज नॉट इन इरा वॉर ऑफ, अर्थात आज का युग युद्ध का नहीं है, तो इसकी प्रशंसा पश्चिमी नेताओं ने खूब की। अब गाजा युद्ध को लेकर भी भारत को अपने इस स्टैंड पर ऐसी मजबूती से खड़े रहने की जरूरत है। दरअसल मायावती ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, यूक्रेन युद्ध को लेकर पीएम श्री नरेंद्र मोदी ने जब यह कहा था कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वार, अर्थात आज का युग युद्ध का नहीं है, तो इसकी प्रशंसा पश्चिमी नेताओं ने खूब की। और अब गाजा युद्ध को लेकर भी भारत को अपने इस स्टैंड पर ऐसी मजबूती से खड़े रहने की जरूरत है जो सबको अनुभव हो। मायावती ने अपने ट्वीट में आगे लिखा, युद्ध दुनिया में कहीं भी हो, आज के ग्लोबल वर्ल्ड में अधिकतर देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से काफ़ी हद तक जुड़ी निर्भर है। यूक्रेन युद्ध लगातार जारी है व दुनिया इससे प्रभावित है। इसलिए विश्व में कहीं भी नया युद्ध मानवता के लिए कितना विनाशकारी होगा, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं। मायावती ने एक अन्य ट्वीट में आगे लिखा, भारत अपनी आज़ादी के बाद से ही विश्व में शांति, सौहार्द, स्वतंत्रता के लिए तथा नस्लभेद आदि के विरुद्ध अति गंभीर व सक्रिय रहा है, जिसकी प्रेरणा और शांति उसे उसके समानता मूलक एवं मानवतावादी संविधान से मिलती है। दुनिया में भारत की यह पहचान बनी रहनी चाहिए। बता दें कि बीती 7 अक्टूबर को फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने इजराइल की सीमा में घुसकर निर्दोष लोगों की हत्याएं की और बड़ी संख्या में लोगों को अगवा कर लिया था, जिसके कई वीडियो भी सामने आए थे। इसके बाद इजराइल ने भी पलटवार करते हुए गाजा पट्टी पर भारी बमबारी की, जो अभी भी जारी है। इजराइल पर फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास के हमलों के बाद शुरू हुए इस युद्ध में अब तक 5,000 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी है, लेकिन अभी यह युद्ध विराम की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। दोनों ही ओर से जारी हमलों में अब तक 5,000 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो चुकी है, जिसमें बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। इसमें एक बड़ा आंकड़ा मंगलवार को अस्पताल में हुए धमाके में मारे जाने वालों का बताया जा रहा है। इस बीच हाल ही में खबर सामने आई थी कि गाजा के अल अहली अस्पताल पर एक हमला हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें चली गई। इस हमले का आरोप इजराइल और हमास एक दूसरे पर मढ़ रहे हैं। हमास ने इस हमले के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं इजराइल का कहना है कि यह हमला उसने नहीं किया है। इस बीच अब हमास ने इजराइल पर एक और बड़ा आरोप लगा दिया था। उसने एक चर्च के परिसर में हमला करने का इजराइल पर आरोप लगाया है। हमास का कहना है कि इजराइल पर हुए हमले में भी कुछ लोगों की मौत हुई है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।